गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉजिक की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लॉजिक में हम पढ़ रहे थे अनुमान के नियम। अनुमान के प्रारंभिक नियम जो कि 9 प्रकार के थे वो मैंने आपसे चर्चा की। पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, वैकल्पिक अनुमान, विधायक उभयतापास, हेतु हेतुपद न्यायवाक्य, समविलयन, योग का नियम, विनिमय का नियम, सरलीकरण का नियम। इसके अलावा कुछ और नियम हैं अनुमान के जिनकी सहायता से आपको निगमन के सवाल या वाक्य आकार के जो सवाल आएंगे उन सवालों को आपको हल करना होगा। निगमन की वैधता के सवाल जो आएंगे कि अनुमान के नियमों की सहायता से आप इस युक्ति को हल कीजिए, तो वहां उन अनुमान के 9 नियमों से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी कुछ और नियम हमें पढ़ने होंगे। जैसे एक नियम है डे मार्कअप का नियम। यदि मान लीजिए कोई एक वाक्य है ए डॉट बी और बाहर है नॉट, बाहर है डॉट और बीच में है डॉट यानी संयोजन का चिन्ह है, तो इस वाक्य को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं नोट ए वेर नोट बी, यानी ये समतुल्यता के नियम कहलाते हैं। अनुमान के जो आज वाले जो नियम है वो समतुल्यता के नियम, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर कहीं ये लिखा हुआ हो नोट ए वेर नोट बी, तो उसे हम ये लिख सकते हैं, बाद नोट को लगा दिया ए डॉट बी। इसी तरह अगर बाहर आ जाए नोट और ए वेर बी आ जाए, बाहर नोट है लेकिन बीच में वेज है, तो इसको आपने नोट ए डॉट नोट बी लिख सकते हैं। यहां नोट है ए वेज बी आ जाए, तो यहां देखो बीच में डॉट है तो हमने यहां वेज लगा दिया। बाहर क्योंकि पूरे ब्रैकेट के पास में नोट है इसलिए हमने यहां भी डॉट लगा दिया, यहां भी डॉट लगा दिया, लेकिन यहां बीच में डॉट का चिन्ह है तो इसकी जगह हमने वेज का चिन्ह लगा दिया। यहाँ बीच में वेज का चिन्ह है तो यहाँ हमने डॉट का चिन्ह लगा दिया। बाहर क्योंकि दोनों के ब्रैकेट के आगे नोट है इसलिए दोनों के आगे यहाँ नोट का चिन्ह लगा दिया। ये है डे मार्कर का नियम। ये आए इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये आए इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। एक वाक्य और है द्विधा निषेध का नियम। द्विधा निषेध डबल नेगेशन का नियम। अगर कोई वाक्य ऐसा है नोट नोट ए, कोई एक वाक्य है जिसके आगे 2 नोट है, एक वाक्य है जिसके आगे 2 नोट है, तो उसे हम ए लिख सकते हैं। कोई भी चर को मान लीजिए जैसे नोट नोट वाई, तो इसे हमने वाई लिख सकते हैं क्योंकि नोट नोट वाई के बराबर होते हैं। नोट नोट ए जो है वो ए के बराबर है, तो ये दोनों क्योंकि हम समतुल्यता के नियम पढ़ रहे हैं तो इनमें ये दोनों वाक्य एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरह एक शाब्दिक प्रतिपत्ति का नियम होता है। शाब्दिक प्रतिपत्ति का नियम, P इंप्लीकेशन Q हो तो ये किसके इक्वल है, नोट P वेज Q। अगर P इंप्लीकेशन Q है तो उसकी जगह अपने नोट P वेज Q लिख सकते हैं। कहीं यदि नोट P वेज Q पाता है तो उसे अपने P इंप्लीकेशन Q लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह इसमें एक नियम और है कि P डॉट
पी सब शुद्धता के नियम के बाद में यहाँ जैसे मान लीजिए ड्रेग का नियम है, मतलब ड्रेग का नियम है, जिसमें पी इंप्लीकेशन क्यू, तो पी इंप्लीकेशन पी डॉट क्यू ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। मोस्टली जो है अनुमान के जो 9 नियम है, पूर्वज अनुमान, शेष अनुमान, वैकल्पिक अनुमान, वही काम आएंगे। कुछ अनुमान ऐसे हैं जैसे डे मॉर्गन का नियम है, द्विधा निषेध का नियम है, शाब्दिक प्रतिपत्ति का नियम है, इसी तरह एक विनिमय का नियम है, विनिमय का नियम है, जिसमें अगर P वैध Q है तो इसको अपने Q वैध P लिख सकते हैं। अगर P डॉट Q है तो इसको अपने Q डॉट P लिख सकते हैं, यानी विनिमय कर दिया हमने, इसका एक्सटेंड कर दिया इसको। Q वैध P है तो इसको P वैध Q लिख सकते हैं, P डॉट Q है इसको Q डॉट P लिख सकते हैं। इसी तरह P वैध P है कोई, इसे बोलते हैं पुनर्घटन का नियम। T वैध P है तो इसको अपने T लिख सकते हैं। F वैध ये F है, इसको भी अपने F लिख सकते हैं। तो ये नियम जब तक आपको एकदम कंटेस्ट याद नहीं होंगी तब तक अनुमान के जो सवाल हैं उनको अपने हल नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, एक नियम जो है उसको आप कई बार लिख के याद करो, और जब भी याद करो तब इनके चर जो हैं उनको बदल के याद करने की कोशिश करो। जैसे पूर्वज का नियम है P इंप्लीकेशन Q, दूसरा वाक्य P, तो निष्कर्ष में अपने Q लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि पेपर में P इंप्लीकेशन Q ही आए, इसकी जगह ये भी बता सकते हैं K इंप्लीकेशन है, दूसरा वाक्य है K, तो निष्कर्ष में हम K लिख सकते हैं। तो इसलिए जो भी नियम याद करो उसमें चर जो है वो बदल के लिखो और उनको याद करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको ये अनुमान के नियम जो है एकदम से कंटेस्ट याद हो जाए। अनुमान के नियम पूर्णतः याद हो जाने के बाद में हम अनुमान के नियम से जो सवाल होंगे और अनुमान के नियम से जो सवाल हल होते हैं वो एक सवाल हर साल 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हमें ये सवाल हर हालत में सही करना है, और सही करने के लिए जरूरी है कि हमें अनुमान के नियम पूरी तरह कंटेस्ट याद हो। इनके चर है वो हमें बदल के याद करने हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। धन्यवाद।